वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम एक ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टडी करेंगे जो आप थोरली अकाउंटिंग में देखोगे कि वो यूज हो रहा है। ठीक है, तो उस प्रिंसिपल का नाम है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हम ये वाला प्रिंसिपल थॉरली स्टडी करेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपके पास इतना इनफ मटेरियल होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अटेम्प्ट कर सको। तो इसमें हम पहले मीनिंग बताएंगे और फिर इसके अंदर हम एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हम मनी आप सबको पता है मेजर करते हैं, ये मेजर भी आप सबको पता है। अब क्या मेजर कर रहे हैं हम यहाँ पे? तो एज यू नो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के अंदर जितनी भी डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, आप उन इवेंट्स को मनी में क्या करते हो? मेजर करते हो। ठीक है, तभी वो एलिजिबल होती है कि आप उनका अकाउंट्स में क्या कर सको? रिकॉर्ड कर सको। क्लियर? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग only those transaction and events are recorded in books of accounts which can be expressed in terms of money। यानी कि जिन ट्रांजेक्शन को हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्यूरेटली, उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। बाकी इवेंट्स को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज अ बिल्डिंग of rupees 30,000 in cash। तो ये एक ट्रांजेक्शन है। इस ट्रांजेक्शन से आप क्लियरली बता सकते हो कि आपके पास क्या आया है। What comes in? Building comes in, building comes in. What goes out? Cash goes out। और कितना कैश गया है आप एक्यूरेटली बता सकते हो। कितना कैश गया है स्टूडेंट्स? 30,000 का कैश चला गया, डिडक्ट हो गया, ये डिडक्ट हो गया। तो आप एक्यूरेटली बता सकते हो। तो जिस ट्रांजेक्शन के बाद अभी एक्यूरेटली पहले आपने इसको मनी में मेजर किया, ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर मनी में ही मेजर हो रही है। ठीक है, और अब एक्यूरेटली बता सकते हो कि मशीन परचेज करने के बाद आपकी फर्म में जितना भी कैश होगा वो 30,000 रुपीज से क्या हो गया? डिडक्ट हो गया। क्लियर? तो मीनिंग आपको क्लियर है कि अकाउंट्स में हम वही वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं एक्यूरेटली। ठीक है, इतना क्लियर है? अब सेकेंड फेज में आप ये बताओगे कि हमारे अकाउंट्स के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे, हमारे बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स होती हैं जो हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन इवेंट से हमारे बिजनेस की अर्निंग पे, हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट जरूर पड़ता है। ठीक है, बट हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो उन इवेंट्स को, भले ही वो इवेंट्स अब कितने इंपॉर्टेंट हो गाइस, उन इवेंट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूं आपका स्ट्राइक। आपकी कंपनीज ने एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, प्रोडक्शन बंद, सेल बंद। ठीक है, तो क्या हुआ? अब ऑब्वियसली आपकी कंपनी में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो आपकी कंपनी को लॉस होगा। बट अब ये एक इवेंट है, ये आपकी फर्म का एक इवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, बट इससे आपकी अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते आपको कितना लॉस होगा। तो भले ही इवेंट कितना ही इंपॉर्टेंट है, इस इवेंट के इफेक्ट को आप अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे। सेकेंड में यहाँ पे क्या ले लेती हूँ? एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर। न्यू कॉम्पिटिटर आ गया भाई मार्केट में। अब न्यू कॉम्पिटिटर आने से क्या होगा? आप ही बताओ क्या होगा? न्यू कॉम्पिटिटर आने से क्या होगा? अगर उस कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, आपको कम प्राइस पे बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट की सेल क्या होगी? कम होगी। सेल कम होगी तो आपकी क्या होगा? प्रोडक्शन धीरे धीरे आप कम करोगे, अर्निंग कम होगी, तो अगेन आपकी अर्निंग्स पे इफेक्ट होगा। बट आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कितना लॉस होगा, तो इसको भी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, या आपका एक बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉय था, मैनेजर था, वो बहुत डेडिकेटली काम करते थे, वो अब उसने अपने छोड़ दी, वो छोड़ के चला गया,
तो अब उसकी जगह दूसरा मैनेजर आएगा, मे बी वो इतने अच्छे तरीके से काम करे या ना करे, तो कहीं ना कहीं आपकी फंक्शनिंग पे, आपकी बिजनेस की स्मूथ रनिंग जो चल रही थी उस पर इफेक्ट होगा। बट अगेन आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या इफेक्ट होगा, कितना लॉस हो जाएगा, हो सकता है लॉस हो जाए। तो इस तरीके से आपकी फर्म के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उसके इफेक्ट को आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको आप अकाउंट्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, हम ये तो कह रहे हैं कि मनी में मेजर करना चाहिए, मनी में मेजर करना चाहिए। अब किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, द वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। लाइक स्टूडेंट्स, मेरे पास कैश है 50,000 का कैश, तो कैश की फॉर्म में है ही। अब मेरे पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, 1000 किलोग्राम। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क चल रहा है 2000 किलोग्राम। आपने फिनिश प्रोडक्ट बना दिया है 200 यूनिट्स। आपके पास मशीन है, टोटल 100 मशीन्स है। आपके पास फर्नीचर है 5, मोटर व्हीकल है 10। अब ये जो आइटम्स है आपके बिजनेस के अंदर, अब आप इनको कैसे रिकॉर्ड करोगे अकाउंट्स के अंदर? सबसे पहले इन आइटम्स को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मनी टर्म्स में, मनी वैल्यू में आपको इनको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कैश तो कैश ही रहेगा। अब जो रॉ मटेरियल 100,000 kg, वो सपोज आपका 1 लाख रुपीज का, वर्क इन प्रोग्रेस में 2 लाख रुपीज का, जो फिनिश प्रोडक्ट बना दिए वो अपने 5 लाख रुपीज की बना दी है। ये जो मशीन है 100 मशीन है, ये आपके सपोज 10 लाख रुपीज की है। फर्नीचर है 20,000 रुपीज का, मोटर व्हीकल है 1 लाख रुपीज की। तो आफ्टर कन्वर्टिंग दीज आइटम इनटू मनी वैल्यू, तभी आप उसी तरीके से आप उनको अकाउंट्स के अंदर क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है ये? डन? तो मैंने आपको इसके अंदर इतना इनफ मटेरियल दे दिया है कि आप इस पे आराम से एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट ले लेते हैं क्विक रिकैप। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, और प्लीज अपने नोटबुक में की पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग only those transaction and events are recorded in the books of accounts which can be expressed in terms of money. क्लियर? जिन ट्रांजेक्शन को हम क्लियरली मनी में मेजर कर सकते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, और जिन इवेंट्स को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, भले ही वो हमारे लिए कितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे इवेंट्स बता दिए थे, स्ट्राइक हो गई, कोई न्यू कॉम्पिटिटर आ गए मार्केट में, इससे आपकी कंपनी को लॉस तो होगा, बट आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कितना लॉस होगा। सेकेंड थिंग मैंने आपको क्या बताई है कि रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे ये आइटम्स है, कैश, रॉ मटेरियल, तो इन सारे आइटम्स को आपको एक सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने इनको मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे? उस चीज को रिकॉर्ड कर लेंगे। डन? क्लियर? तो आई होप आपको ये मेरा प्रिंसिपल समझ में आ गया हो। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्लियर? अगर आप कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी, अगर आप और एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज ड्रॉप करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। गुड लक।